हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जब आपके स्पाउस आपको फिजिकली प्रोटेक्ट करेंगे तो आपको कैसा महसूस हुआ करेगा। ठीक है, आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। इससे पहले मैं एक बार शायद पहले ही इस रीडिंग को करती हूँ, सिर्फ एक ही बार कर चुकी हूँ। आज दोबारा मुझे काफ़ी वक्त बाद ये एकदम चैनल्ड आया है, तो सोचा आज भी आप लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, लेट्स सी वो आपको फिजिकली कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कैसे, मतलब यू नो किस तरीके से आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे मन ही मन में, अपनी एनर्जी को क्लेंस करेंगे और फिर उसके बाद साथ ही साथ आपके लिए 2 पाइल्स निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, 2 पाइल्स आई हैं। पाइल 1 दोनों ही मेजर का नाम है द हर्मिट। पाइल 1 द हर्मिट और पाइल 2 है हमारे पास टेम्परेंस। ठीक है, देख सकते हैं आप कि आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करना है, किससे आपको ज़्यादा एनर्जी आ रही है। जोन सा भी आपको सिलेक्ट करना है आप वो कर सकते हैं, जोन सा भी आपको अच्छा लग रहा है कार्ड। और अगर आपने अपने ओके, जस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो पाइल 1 मून, पाइल 2 सन। ठीक है, मून राइज और सन राइज, सुबह जो मध्यम मध्यम सनराइज होता है, सूरज उगता है, वो अगर आपको वो दृश्य पसंद है तो पायल 1। और अगर शाम को धीमे धीमे से जब चांद ऊपर आता है आसमान में, तो वो दृश्य अगर आपको पसंद, जब नीला नीला हल्का हल्का आसमान है और चांद उग रहा है हल्का हल्का धीरे 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 करके, वो दृश्य अगर आपको इवनिंग टाइम में पसंद है तो पायल 1। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए आपको कैसे सेलेक्ट करना है कार्ड्स के, मतलब इस तरीके से कि द हर्मिट और टेम्परेंस इमेज से अट्रैक्ट होके, या फिर दृश्य को दृश्य दृश्य से कनेक्ट होके, जो दृश्य आपको ज़्यादा पसंद है। ठीक है, बहुत इजी सिलेक्शन है, ज़्यादा हार्ड सिलेक्शन है नहीं। ठीक है, तो अपनी पास सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर कार्ड्स को अच्छे से शफल करेंगे। ठीक है, पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। इस बार में मेजर अरकानास बहुत हैं, तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा मे बी, या तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, इसलिए यहाँ पर मेजर अरकानास बहुत सारे आ रहे हैं। 5 मेजर अरकानास आए हैं टोटल। और या फिर ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ एक मैसेज इंडिकेट करेगी आपके स्पाउस की ओर से। तो लेट्स सी क्या रीडिंग आती है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा बीमार हो, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही हो सकते हो।
और अभी इस अवस्था में आपके स्पाउस आपको कोई प्रेशर नहीं देना चाहते, लेकिन न्यूज़ क्या मिलती है कि आपके कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। आप में से हो सकता है आफ्टर मैरिज भी आप काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिया करो आगे तरक्की करने के लिए। तो लाइक दैट कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, अपनी पढ़ाई का या कुछ ऐसा, और जॉब का या कुछ हायर पोजीशन का। तो घर वालों ने तो बोला कि भाई पहले ठीक हो जाओ, फिर ही तो प्रिपरेशन करोगे, फिर ही तो पेपर देने जा पाओगे। आपकी आंखों में हल्के से आंसू देखकर, क्योंकि आपने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करी है, आप दिन रात पढ़े हो, आपने अपनी रातें एक करी हैं, दिन रात एक करी है, तो ऐसे कैसे आप पेपर को छोड़ सकते हो। ये बात कोई और नहीं समझेगा, लेकिन आपके स्पाउस समझेंगे। अब जब आपके स्पाउस आपके पास आए तो उन्होंने स्थिति को थोड़ा संभाला और थोड़ा सा आपको हंसाने की कोशिश की थी, लेकिन आपको हंसी नहीं आई। तो कह रहे हैं कि अच्छा, एक बात कहूँ, अगर तुम अपना ख्याल रखोगी, अगर तुम अपना ख्याल रखोगे अच्छे से, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें पेपर दिलवा के लेकर आऊँ। ये मेरी जिम्मेदारी होगी। बताओ क्या डिसाइड किया। आप उनको देखते हो और आप उनको ना, मतलब पहले तो देखते ही रह जाते हो, फिर कहते हो कि रहने दो, तुम क्या समझोगे। वो कह रहे मैं समझ रहा हूँ, इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ, तुमसे बोल रही हूँ। मुझे ये बताओ कि है मेरी बात मंजूर। आप एकदम उठते हो और उन्हें अपने गले से लगा लेते हो। आप उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा थैंक यू बोलते हो। वो कहते श, आपके होठों पे ऐसे उंगली रख के, ये नहीं, ये नहीं बोलना। गले लगाओ, प्यार करो, लेकिन ये थैंक यू, सॉरी, ये सब चीज़ें हम दोनों के बीच में नहीं आनी चाहिए। ये गैरों के बीच में होती हैं। हम तो यू नो दिल ही दिल से कनेक्टेड हैं, आपस में समझ जाते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं। अब क्या है उनका रूटीन कि जैसे ही जब भी वो आपके आसपास होते हैं, या इनफैक्ट वो अपने ऑफिस में भी होते हैं, तो आपको रिमाइंड कराते रहते हैं कि आपको ये चैप्टर करना है, आपको ये नोट्स बनाने हैं। आज वो आकर आपका टेस्ट लेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो आपको समझाएंगे भी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उनको भी नहीं समझानी आ रही, तो वो अपने कॉन्टेक्ट्स में से किसी ऐसे इंसान को निकालेंगे जो आपको समझा सके, ठीक है। तो मतलब वो वो भी अपना, मतलब कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लगा के आपको पढ़ा रहे हैं, और जब स्पाउस से आप पढ़ोगे ना तो आपको मज़ा कुछ अलग ही आएगा। और भी मतलब थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा, कभी उन पे ही ध्यान जाए, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा है कि वो आते हैं, अ, पहले आप दोनों पढ़ते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, आप रिवाइज़ करते हो, वो आपका रिवीजन कराते हैं, आपका सुनते हैं। आपको कोई डाउट्स मिल रहे होते हैं तो आपके क्लियर करते हैं। कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो वो क्लियर नहीं कर सकते, तो वो जिनको कोई ऐसा है जो जानते होंगे तो उनसे क्लियर करवाते हैं। कुछ ऐसी बुक्स जो आपको अवेलेबल कहीं नहीं हो रही, लाइब्रेरी से लेकर आते हैं। मतलब वो भी अपना एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, और साथ साथ आपको टाइम टू टाइम दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर से चेकअप करवा रहे हैं, आपको सही टाइम पर सुला रहे हैं, सही टाइम पर खिला रहे हैं। हर एक चीज़ बिल्कुल सही मात्रा में हो रही है, ठीक है। साथ ही आप दोनों ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मतलब आप पढ़ने बैठ गए, वो अलग से बैठ के मतलब एन्जॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो आप ही के साथ हैं बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेस्ट देने के लिए आपको, आपके साथ आपको जोक सुनाते होंगे, दिन भर की बातें बताते होंगे, ऐसा सब करते होंगे। उस दौरान वो आपका थोड़ा-सा सोशल मीडिया से थोड़ा दूर कराएँगे, ये टीवी-वीवी आप ज़्यादा ना देखो, ठीक है? इन चीज़ों से दूर कराएँगे, ठीक है? और इफ़ यू लव वॉच कार्टून्स, तो उस टाइम आपका वो लिमिट सेट कर देंगे कि हाँ, 30 मिनट्स कार्टून चलाना है, उसके बाद ज़्यादा नहीं। नहीं तो कार्टून में तुम देखने बैठ जाओ ना, फिर देखती ही रह जाती हो, देखते ही रह जाते हो। तो आपकी अगर कार्टून्स देखने की बहुत ज़्यादा बुरी आदत है, वैसे एक्चुअल में कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन हाँ, लंबे-लंबे आवर्स तक अगर ऐसी आदत है कि बस बैठ गए तो आप देखते ही रहोगे कार्टून्स, ठीक है? अगर ऐसी आदत है तो वो उस पे कंट्रोल करवाएँगे। एंड देन जब वो दिन आ जाता है आपका पेपर देने का, तो लिटरली उस टाइम तक तो आप काफ़ी भले-चंगे हो जाते हो, बढ़िया हो जाते हो। ये देखकर आपकी वो जो आपकी जो फैमिली होती है, मतलब जो आपका ससुराल होता है, ठीक है? ये चीज़ देखकर
सारे मतलब कहते हैं ना कि एकदम से दंग रह जाते हैं। उनके पास कोई शब्द नहीं होते सिर्फ ये कहने के कि बेटा बस पेपर अच्छे से करके आना, क्योंकि दोनों ने पूरी मेहनत करी है और हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम दे पाओगे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान जब किसी को भेजते हैं ना आपका साथी के रूप में, आपकी मदद के रूप में, तो वही करिश्मा दिखा देती है। तो जाओ और सफल होकर आओ। लेकिन सारे दंग भी रह जाते हैं कि अचानक से इतना अच्छा बदलाव। रिकवर होकर तो आप और भी अच्छे लग रहे हो, रिकवर होकर तो आप ऐसे लग रहे हो कि यू आर सो एक्टिव, यू आर सो एक्टिव। आपका रूटीन इतना अच्छा हो गया होगा। तो क्योंकि टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे सब कुछ करना, ठीक है, ज़्यादा टाइम और चीज़ों में ख़राब नहीं करना, तो काफ़ी प्रोडक्टिव सी आपकी अच्छी लाइफ हो गई होगी। तो अब जब आप पेपर देने गए तो उस टाइम आप काफ़ी नर्वस हो रहे हो और वो आपको कह रहे हैं कि ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम थोड़ा पानी वानी पी लो और अपना पेपर देने जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है। शाम तक ही मुझे लगता है कि हम यहाँ से निकल पाएंगे, तो इतने मैं खाने पीने का अरेंजमेंट कर लूँगा कि जैसे ही तुम्हारी छुट्टी होती है हम दोनों साथ में खा पी कर फिर अपने निकल जाएंगे, ठीक है। इतने तुम अपना पेपर दो। आप जैसे ही जा रहे होते हो ना, आप एकदम से उनके पहले फिर दोबारा आते हो और उनके गले मिलते हो। कुछ देर तक गले मिलकर वो आपका फेस ऐसे पकड़ते हैं बड़े प्यार से और कहते हैं कि अच्छा होगा पेपर, मेहनत करी है ना, अच्छा होगा, जाओ, बहुत अच्छा होगा। और चलो मान लो कैसा भी हुआ, मुझे बस इस चीज़ की खुशी है कि तुम पेपर देने आए। अब इसमें तुम चाहे आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ो, उससे मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मेहनत करी और क्या पता तुम पास भी हो जाओ। तो जाओ, जल्दी से जाओ, कभी छूट जाए। तो आप जाते हैं, अपना पेपर देते हैं। एज़ यूजुअल जो आपने सोच रखा होगा, जिस चीज़ की उन्होंने प्रिपरेशंस करवाई होंगी, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं काफ़ी हद तक। और जैसे ही आप पेपर देकर आते हैं, आप बहुत खुश होते हैं और आप अपने स्पाउस को कहते हैं कि यू आर द बेस्ट टीचर। भाई तुम तो बेस्ट टीचर हो मेरे लिए, तो तुमने जो चीज़ करवाई ना, जिन चीज़ों से मैं पहले डरती थी, तुमने वो इतनी इजीली सॉल्व मेरी करवाई। वो कह रहे मैंने नहीं, ये तो भगवान की मदद है, ये तो उनकी कृपा है कि हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें हेल्प करी। सही टाइम पे बुक्स भी अवेलेबल हुई। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा रोल प्ले किया होगा, जस्ट एज योर हस्बैंड। आप कह रहे हो नहीं छोटा रोल नहीं, इट्स अ बिग रोल इन माई लाइफ। वो कह रहे हैं चलो बड़ी बड़ी बातें हो गई, अभी थोड़ा थोड़ा खाना भी खा लेते हैं। अच्छा हुआ ना पेपर, आपका चेहरा देखकर खुश होते हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे से पेपर करके आए। उनकी जो पढ़ाने की वो थी वो काम आ गई, ठीक है, उनकी टीचिंग काम आ गई अब आप आज। तो वो बहुत खुश हो रहे हैं। और अब जब वो आपको खिला रहे हैं तो यू आर थिंकिंग, अब आप सोच रहे हो कि इस इंसान ने मुझे यहाँ तक लाने के लिए मुझे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कितना गाइड किया है। उन्होंने आपको फिजिकली प्रोटेक्ट किया, कैसे, आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट के साथ। आपको यहाँ वहाँ से यहाँ तक अकेले लेकर आए आपको, आसपास किसी का सहारा नहीं था। चाहे कितने धक्के मार के आना पड़े, चाहे खुद की व्हीकल से चाहे फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, लेकिन खुद आपके साथ आए आपका पेपर दिलाने के लिए। दिन रात एक कर दी कि आपको बुक्स की कमी ना पड़ जाए, आपको नोट्स की कमी ना पड़ जाए, कॉपी किताब की कमी ना पड़ जाए। मेंटली आपको प्रोटेक्ट करा कि आपको ये ना फील हो जाए कि भाई मेरा पेपर छूट जाएगा। आप स्ट्रेस में ना चले जाओ, आपको किसी चीज़ का प्रेशर ना हो जाए। आपके और कामों में भी मदद करी जिससे कि आपको वक्त मिल पाए पढ़ने का। नहीं तो ज़्यादातर जो
ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं वो ऐसे उलझ के रह जाती है कामों में कि उनको अपने लिए वक्त नहीं मिलता। आपके स्पाउस आपको ऐसा मदद कराएंगे कि आपको अपने लिए वक्त मिले, आपको पढ़ने के लिए वक्त मिले। और स्पिरिचुअली कैसे प्रोटेक्ट करा, आप में वो एक कहते हैं ना डिवाइन एसेंस जगा के रखा कि हाँ भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से तुम आगे भी बढ़ोगे, स्पिरिचुअली मोटिवेट करा आपको। तो इस तरीके से जब वो आपको ऐसा फिजिकली हैंडल करेंगे, फिजिकली आपको ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो बात ही अलग होगी। और कैसे वो आपको फिजिकली प्रोटेक्ट किया करेंगे, लेट्स सी, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर करेंगे बंद, ठीक है। वो इस तरीके से आपको जब फिजिकली प्रोटेक्ट करेंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे तब, जब फैमिली ये कहने लग जाएगी कि भाई हमें तो नहीं लगता कि तुम ऐसे इस हालत में दे पाओगे, उस टाइम आपका हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं, हम कर लेंगे मम्मी, आप टेंशन मत लो, मम्मा हम कर लेंगे, पापा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ध्यान देगी तो सब हो जाएगा इसका। उस टाइम आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे फिजिकली कि नहीं डरो मत, इनकी बातों से, किसी की बातों से मत डरो, मैं साथ हूँ। तो जब आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगी, फैमिली भी खुश होगी, फैमिली को आपकी परवाह होगी कि इस हालत में अगर आप पढ़ोगे तो आपकी हेल्थ और डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली भी दंग रह गई होगी अपने बच्चे का ये कदम देखकर कि हमारा बच्चा कितना सयाना हो गया है, कितना बड़ा हो गया है, कितनी बड़ी हो गई है, उसने एक्चुअल में एज अ हस्बैंड वाइफ होने का धर्म निभाया है, कर्तव्य निभाया है, फिजिकली इमोशनली मेंटली सपोर्ट किया है, प्रोटेक्ट किया है। तो यहाँ मैं इस रीडिंग को कहूँगी कि आपके स्पाउस आपको कैसे सपोर्ट करेंगे। ये रीडिंग प्रोटेक्टिव तो आ ही रही है, लेकिन साथ साथ सपोर्टिव भी बहुत आ रही है, और बहुत ही पॉजिटिव वे में। इससे पहले मैं मतलब शायद मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई ऐसी रीडिंग आए जिसमें कुछ थोड़ा धूम धड़ाका ऐसा कुछ हो, लेकिन नहीं, ये रीडिंग में लिटरली बहुत पॉजिटिविटी आई है और बहुत सपोर्टिव नेचर है आपके हस्बैंड वाइफ का। तो वाओ वाओ रीडिंग है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, जिस दिन से शादी होगी ना आप दोनों की, जिस दिन से शादी होगी उस दिन से वो आपको मतलब वो हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जिस दिन से शादी होगी आप दोनों की। और आप इतने खुश होगे ना उनको अपना हमसफ़र बना के कि कहते ना कि बस मुझे तो 7 जन्म तक यही मिले, यही निकलेगा आपके मुख से कि भैया यही मिले और कोई ना मिले, मिले तो ये मिले, ना तो कोई ना मिले, ऐसा रहेगा। और इनके साथ आपकी लाइफ बहुत सेलिब्रेटिंग हो जाएगी, बहुत ना छोटी छोटी चीज़ों पे, जब आप अभी आप रो जाते हो ना, इनके आने से वो छोटी छोटी चीज़ें ना आपको छुएंगी भी नहीं, और आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे आंसू भी नहीं बहाओगे। ठीक है, बहुत प्यारी रीडिंग आई है लेक्सी। कुछ हम एक दो मैसेज देख रहे हैं, तो बस ज़्यादा नहीं देखूंगी, चैनल्ड मैसेज एक दो ही आते हैं, तो एक दो ही देख लेंगे। यहाँ से मैसेज क्या इंडिकेट होता है, डू योर स्टडीज, डू पुट योर एफर्ट इन योर करियर, इन योर जॉब, इन योर बिजनेस, जो भी है, डोंट वरी, गॉड इज़ विद यू, योर फैमिली इज़ विद यू, आई एम विद यू, हर कोई तुम्हारे साथ है। ठीक है, तो ज़्यादा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपके लिए आ रहा है आई कांटेक्ट, तो यहाँ पे जैसे कि आई कांटेक्ट आया है, उनको ना आपसे आई कांटेक्ट करना काफ़ी पसंद होगा। आई कांटेक्ट के द्वारा भी वो आपको ना थोड़ा प्रोटेक्ट किया करेंगे। जैसे होता है ना कि आई कांटेक्ट करके वो आपको बोल रहे हैं कि इससे मत मिलो, इससे बात नहीं करना, ये देखो तुम्हें कैसे, ऐसे इशारे कर करके। तो ऐसे भी वो आपको थोड़ा फिजिकली प्रोटेक्ट करा करेंगे, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, ऐसे। ठीक है, ये भी एक वे आ रहा है। और तुम्हारे बिना ज़िंदगी कुछ नहीं। देखो, आप अगर खुश नहीं तो फिर वो कैसे खुश रह सकते हैं। आप खुश तो वो खुश ना। दिल इबादत, ये एक सॉन्ग आ रहा है। तो बहुत प्यारी रीडिंग आई है, 2-3 मैसेज आए हैं। आई कांटेक्ट के द्वारा भी वो आपको फिजिकली प्रोटेक्ट किया करेंगे। ठीक है, और वो लिटरली कहते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट और सपोर्ट ही इसलिए कर रहे हैं कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं। आप खुश तो वो खुश, अगर आप ही खुश नहीं तो आपके बिना ज़िंदगी भी उनकी कुछ नहीं। और दिल इबादत एक सॉन्ग आया है, आप सुन लीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे 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 पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम।
ओके। सो इट्स लाइक ये थोड़ा सा ना मुझे ऐसा आ रहा है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप लोगों को लोगों से मिलने में थोड़ा डर लगता है। और ये लाइफ का एक ऐसा फेज आ रहा है जहाँ पर यू मतलब आप थोड़ा सा परेशान हो किसी बात से, हो सकता है किसी वजह से, कोई वजह ही नहीं होगी जिस वजह से आपने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया होगा। और उनसे ना अभी देखा नहीं जा रहा है। इनफैक्ट अब आपको अंधेरे से भी बहुत डर लगने लग गया है। और अगर आपको सच में अंधेरे से डर लगता है तो आपके स्पाउस आपको लिटरली बहुत हेल्प करेंगे उस डर को दूर करने में। एक बहुत अच्छी रेमेडी वाली रीडिंग आ रही है। इस रीडिंग को सुनकर ना लिटरली आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी आपके स्पाउस ने आपको हील करा है। क्या आ रहा है कि आज आप फिर उदास लग रहे हो और वो आपको कह रहे हैं, उन्होंने ठान लिया कि अब आपको उदास नहीं होने देना। उन्होंने आपको एक पेपर दिया और कहा ये लो। आप कह रहे हो क्या? कह रहे हैं कि राइट योर थॉट्स। आप कह रहे हो जाओ ना, नहीं लिखना मुझे। अरे लिखो। देखो, मैं अपने थॉट्स लिखता हूँ, तुम अपने थॉट्स लिखो, फिर वील मैच कि हम दोनों क्या सोच रहे हैं। नॉट एक दूसरे के लिए, लाइफ को लेकर और आगे चीज़ों को लेकर वो लिख रहे हैं। आपको साथ साथ देखना है, आपका पेन रुका हुआ है। आप कहीं गुम हो, गुमसुम से हो कहीं, मतलब ऐसा होता है ना, बिल्कुल कहीं गुम से बैठे हो, मन ही नहीं कर रहा, पेन ही नहीं चल रहा, शब्द ही नहीं लिखा जा रहा। अब उन्होंने दो तीन चीज़ें लिखी और आपको कहा दिखाओ, अपना पेपर दिखाओ। आपके पास आया और कहा कि लिखा क्यों नहीं, क्या हुआ है? मे बी आपने शायद, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी को खोया होगा और उनके जाने के बाद आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई होगी कि आपको अब सब कुछ ना रूखा सूखा ही नज़र आ रहा है। तो अब इस बारे में तो देखो मैं कुछ नहीं कह सकती। लाइफ का नेचुरल फेज़ होता है। हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी आता है। हाँ, लगता है थोड़ा मतलब नहीं कोई चाहता लेकिन होता तो है ना। तो ऐसी भी रीज़न हो सकता है। तो हाउएवर आप किस पास आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको कहते हैं कि देखो, लाइफ गोज़ ऑन, ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। लेकिन अगर हम ज़िंदगी में कहीं रुक जाएं तो ज़िंदगी जो आगे की पड़ी है हमारी, वो हम कैसे समझाऊं, उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएंगे। हमें जो आगे ज़िंदगी में और अच्छा काम करना है हम वो नहीं कर पाएंगे। आप कहते हो मैं हर चीज़ करना चाहती हूँ, मैं हर चीज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन से वो बातें नहीं निकलती हैं, मैं परेशान हूँ। जब वो आज आपकी ये आवाज़ सुनते हैं ना कि आप बोल रहे हो मैं परेशान हूँ, वो लिटरली मतलब उन्हें इतना दुख होता है ना, उन्हें इतना दुख होता है कि आज उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और वो भरी आंखों से उनके आंसू निकल रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि तुम दुखी नहीं हो, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुद को क्यों अकेला समझते हो, क्यों ऐसा सोचते हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया ज़िंदगी में? ऐसा कुछ भी नहीं है। दोबारा से चीज़ें बेटर हो सकती हैं। किसी की कमी हम ज़िंदगी में पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जो ज़िंदगी में अभी हैं उनको कमी महसूस ना होए हमारी, एटलीस्ट इस बारे में तो कोशिश कर सकते हैं। ये बात को सुन के हल्का सा आप अवेक होते हो, मतलब अंदर से आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बात ने आपके अंदर एक जान डाली और कह रहे हैं कि कल से कुछ दिन के लिए तुम मेरे हवाले, जो जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा। है मंजूर? सुबह सुबह आपको उठाया, मॉर्निंग वॉक पे लेकर गए, आप जाने को तैयार नहीं थे।
नहीं, वो कह रहे नहीं नहीं उठो उठो, देखो फिर मैं ठंडा पानी डाल देना, तो उठो उठो चलो चलो चलो, तो चिड़चिड़ाते आप उठे, लेकिन जैसे ही बाहर गए, हल्की हल्की जो सूरज की रोशनी है या सनराइज़ होता हो जो आप देख रहे हो, आपको एक अलग ही फ्रेशनेस महसूस हो रही है, लेकिन ठीक है थोड़ा हील होने में टाइम लगेगा। ये रूटीन बनाते हैं, आपको अच्छे से हाइड्रेटेड रखते हैं, आपके लिए लिटरली एक न्यू बढ़िया सी बॉटल लेकर आते हैं और कहते हैं कि इतना पानी तुमने आज पीना है इतने टाइम तक। ठीक है, मैं चेक करने आऊँगा, आऊँगी मैं चेक करने। उतना कराते हैं, हल्का सा आपका वर्कआउट कराते हैं, थोड़ा योगा आसन वगैरह आपके साथ खुद भी करते हैं। आपको कुछ ऐसा चीज़ें सिखाते हैं, जैसे हो गया ना, लाइक इफ़ यू लव डूइंग क्रोशिया और इफ़ यू लव निटिंग। ठीक है, अगर आपको स्टिचिंग, निटिंग, क्रोशिया ये सब करना बहुत बड़ा पसंद है, या आपको आर्ट करना पसंद है, या फिर आपको कुकिंग करना पसंद है, या फिर आपको पोइट्री या फिर राइटिंग करना पसंद है, तो वो आपको ऐसी चीज़ों में ज़्यादा लगाएंगे जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहे, मेंटल वर्क इतना ज़्यादा ना रहे। मतलब जैसे पोइट्री और राइटिंग में तो काफ़ी ज़्यादा रहता है ना, सोचने का काम ज़्यादा ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो आर्ट वर्क हो गया, क्रोशिया हो गया, इसमें भी मेंटल वर्क पूरा होता है। लेकिन इसमें फिजिकली भी आप थोड़ा बिजी रहते हो। ठीक है, तो ऐसे काम में आपको लगाएंगे, और जब ऐसे कामों में आप लगते हो कुछ दिन बाद, आप के चेहरे से ना, उन्हें उन्हें बोलना नहीं पड़ता आपको कि आप हंसो या आप खुश हो, आपके चेहरे पर नेचुरली ऑटोमेटिकली एक खुशी आती है, एक मुस्कान आती है। हाँ, भी हल्की सी है, लेकिन धीरे 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 करके आप इस फेज़ से बाहर निकलोगे और आप एक अच्छे फेज़ में पहुँचोगे, क्योंकि लाइफ में किसी के जाने के बाद ज़िंदगी बहुत बदल जाती है, बहुत ज़्यादा। तो सँभालना हमें खुद को ही पड़ता है, और हमारे अपने ही हमें सँभालते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर आपके रोल एक बिगेस्ट रोल प्ले करेंगे, और आपको फिज़िकली बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। आपके स्पाउस जब आपको ऐसा आपके अंदर एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन देख रहे हैं ना, तो वो ये भी साइड बाय साइड कर रहे हैं कि अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, पहले वो पूरी लाइट जला के सो रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इतनी देर तक हम अंधेरे में रहेंगे, फिर उसके बाद लाइट जला के सोएंगे। वो टाइम लिमिट को वो बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 10 मिनट सोएंगे, मैं 10 मिनट तक रहेंगे ऐसे, बस मेरा हाथ पकड़ के रखना और भगवान के नाम का जाप करना, कुछ नहीं होगा। अगर आपको डर लगता है, आप उनसे चिपक जाओ आके। स्टार्टिंग में तो यही हुआ करेगा, आपको बहुत डर लगा ना, आप उनसे चिपक जाया करोगे और वो आपको बिल्कुल अपने सीने में भर लिया करेंगे, आपको दुलार किया करेंगे, नहीं 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 डरना है, नहीं डरना है। मतलब इतना आप डिप्रेस हो जाओगे ना, इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि वो उन्हें पता होगा वो आपको कैसे संभालेंगे। वो आपको कभी रोने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि ये रोना निकले, तभी तो खुशी आएगी। जब ये अंदर से निकलेगा ना, तभी कुछ अच्छा आएगा अंदर से, अंदर जाएगा कुछ अच्छा जब अंदर से ये निकलेगा। तो वो कभी भी रोका नहीं करेंगे, कभी भी आपको नहीं कहेंगे रोती क्यों हो, रोते क्यों हो, ऐसे नहीं बोला करेंगे। ठीक है, रोना आ रहा है, रो लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर धीरे धीरे करके ना आपको स्टेबल महसूस होगा, साथ साथ भगवान का नाम का जाप चल रहा है, साथ साथ वो टाइम लिमिट बढ़ रहा है, और अभी एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पर आप दोनों लाइट ऑफ करके आराम से सो रहे हो, और आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, आप खुद योगा आसन कर रहे हो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, आपको वो चिड़िया की चहचहाहट, वो सनराइज़ वो बहुत पसंद आ रहा है। आप सुबह उठ के उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रहे हो, तब तक के लिए जब तक कि आप ठीक नहीं हो, तब तक वो आपको बर्डन देने ही नहीं वाले किसी चीज़ का। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट वो खुद बनाएँगे, रात का डिनर भी कभी बना दिया करेंगे, लेकिन इस शर्त पे, इस सोच के साथ, इस इंटेंशन से कि आप ठीक हो जाओ, और फिर उनको आपके हाथ का बढ़िया-बढ़िया खाने को मिले। ठीक है? और जब वो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, वो लिटरली जब आप इतने दिनों बाद उनके लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाते हो ना, वो आपके हाथ से खाते हो, उनके आंसू आ जाते हैं और आप उन्हें गले लगा लेते हो, आप उन्हें मतलब आप बहुत रोते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा। आप खड़े हुए हो, वो चेयर पे बैठे हो, और ऐसे आपने उनको अपनी बाहों में ले लिया। वो कह रहे हैं कि बस इस दिन को देखने के लिए पता है मेरा दिल कितना तरस गया था। आप उन्हें समझा रहे हो कि नहीं, तुमने जो किया है ना वो कोई नहीं कर पाया, वो कोई नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं।
मेरी ज़िंदगी में मुझे वजह मिल गई जीने की। एक सॉन्ग है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही। बहुत प्यारा सॉन्ग है, मुझे ना लिटरली चैनल आया ये आपके लिए, ये सुनना। और उस दिन वो अपना दिन सेलिब्रेट करते हैं कि आज उनको आप मिल गए, फाइनली आज आप उनको मिल गए। तो जब वो आपको ऐसे वक्त में भी फिजिकली प्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट, ये लिटरली प्रोटेक्शन की वाइब है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से जब वो आपको ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे ना, और जब आप बिल्कुल सही हो जाओगे, यू रियली फील ब्लेस्ड कि आपको ऐसे हस्बैंड वाइफ मिले। लेट्स सी कुछ मैसेज। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है आज की, मतलब इतनी धमाकेदार रीडिंग आई ना आज की, तो दोनों ही इतनी प्यारी आई है ना, मैंने मतलब ये आइडिया ही नहीं लगाया था कि ऐसी रीडिंग्स आएंगी फिजिकल प्रोटेक्शन पे, इतनी प्यारी। ठीक है, कांट वेट टू सी। वो आपको ये स्थिति में देखने के लिए, मतलब जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जब आप मतलब आपको मुस्कुराता हुआ देखने के लिए वो तरस जाया करेंगे, वो मतलब वेट किया करेंगे कि वो आपको मुस्कुराते हुए देखें, वो आपको खुश देखें। तो वो कहेंगे मुझे तरसना ना पड़े, मुझे हर दिन तुम खुश नज़र आओ, मेरी दुआ ही ये है कि तुम हर दिन खुश रहो, तुम हर दिन मतलब तरक्की करते रहो, हर दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, परेशानियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। उनकी दुआ ही आपके लिए है। एक ख्वाब जो देखा तेरे साथ, क्या देखा है? सिर्फ एक ख्वाब जो आपके साथ है, जिसमें आपका साथ है। माई लाइफ इज़ मीनिंगफुल एंड ब्यूटिफुल ओनली बिकॉज ऑफ यू। आपके होने से उनकी लाइफ में एक मीनिंग है, और उनकी लाइफ सुंदर है आपके होने से, खूबसूरत है। ठीक है, लास्ट मैसेज देखेंगे। कितनी मासूम है, वाओ। तो यस, आप बहुत मासूम हैं, आपके चेहरे से मासूमियत छलकती है, तो आपकी क्यूटनेस पे तो ये पहले ही फिदा हो जाएंगे। अगर आपको रीडिंग आज की बहुत अच्छी लगी हो, आपके स्पाउस का सपोर्ट देखकर फिजिकल प्रोटेक्शन पे अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।